नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके एनएफओ आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेटर फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करने वाला है मल्टी एसेट क्लास में, यानी कि इक्विटी, डेट एंड गोल्ड जैसी कमोडिटीज में। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 11 जनवरी 2023 को और क्लोज होने वाला है 25 जनवरी 2023 को। अगर ये एनएफओ डेट मिस करते हैं तो एनएफओ क्लोज होने के बाद कुछ दिनों के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी और तब आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है कि ये मल्टी एसेट एलोकेशन क्या होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है। तो दोस्तों, मल्टी एसेट एलोकेशन होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाइड करना, जैसे कि इक्विटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड, सिल्वर जैसी कमोडिटीज और रियल एस्टेट। ये सभी एसेट क्लास में एक साथ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। तो अभी ऐसा करना क्यों चाहिए? तो इसकी वजह यह है, सभी प्रकार के एसेट क्लास की एक साइकिल होती है। जैसे कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जिसमें इक्विटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ समय ऐसा होता है कि जब इक्विटी परफॉर्म नहीं करती है लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कभी बारी होती है कमोडिटीज की या तो फिर कभी होती है रियल एस्टेट की। लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है कि कौन सा सेक्टर कब अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के समय में जब इक्विटी मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था और तब डेट इंस्ट्रूमेंट्स और कोमोडिटीज ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। हाँ, इक्विटी में कुछ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन ओवरऑल जो इक्विटी मार्केट था पूरी तरह से क्रैश हुआ था उसी समय में। जिसने डेट और कोमोडिटीज जैसे दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया था उसको थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिला था, मतलब कि उसके पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी कम दिख रही थी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है मल्टी एसेट एलोकेशन का। तो इसके फायदे में है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। जैसे कि हमने अभी बात की, जब इक्विटी मार्केट क्रैश हो जाता है तो बाकी दूसरे एसेट क्लास के सपोर्ट से हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। इससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड, हमारे दिमाग को शांति मिलती है। ऑफ कोर्स, अगर हमारे पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी कम दिखेगी तो दिमाग में थोड़ी शांति बनी रहती है। तो यह है मल्टी एसेट क्लास एलोकेशन और मल्टी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा। तो अभी मार्केट की सिचुएशन भी कुछ इसी तरह से है। इक्विटी मार्केट काफी वॉलेटाइल है, डेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड का परफॉर्मेंस स्टेबल है और रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस भी स्टेबल है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए तो मल्टी एसेट एलोकेटर फंड इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो इसीलिए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स ने अपना एनएफओ लॉन्च किया है, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेटर फंड। तो इसके एसेट एलोकेशन की बात करें, यहाँ पर 65 से लेकर 80% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और ईटीएफ प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में। दोस्तों, कोई भी स्कीम को इक्विटी स्कीम बनाने के लिए मिनिमम 65% एसेट एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए। 10 से लेकर 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। 10 से लेकर 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कमोडिटीज में। 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। और यहाँ पर शायद 20% का इन्वेस्टमेंट फॉरेन सिक्योरिटीज में भी हो सकता है। इस एनएफओ को मैनेज करने वाला फंड मैनेजर है मिस्टर धवल शाह। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एनएफओ के दौरान मिनिमम 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एडिशनल परचेज भी आप 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपए, यानी कि 500 रुपए जितनी छोटी अमाउंट के साथ भी आप इस एनएफओ में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल और उसमें भी डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, सारे ही प्लान्स एंड ऑप्शन इस एनएफओ में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड, यूनिट अलॉटमेंट के 365 दिन से पहले कुछ भी रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 365 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। इस स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रह सकता है 2.25% तक और स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में होने वाला है। स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला,
इस एएमसी की वेबसाइट या तो फिर एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्टली इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें, ताकि आपको पता चले कि ये एनएफओ, ये स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स के आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेटर फंड के बारे में। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।